चलिए फाइनल मुकाबला। हेवन रेंजर्स की टीम इस समय बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। डीजे थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ हाँ, कम रखिए कम रखिए कम रखिए, हम एडजस्ट करके बोल लेंगे। ओके, 4 गेंद हुई है और 1 रन बने हैं। अब यहां पर देखिए कोशिश थी खेलने की, नो बॉल का इशारा आता हुआ। वाइड, ऊपर से कोई लेजर। बच्चे मस्ती ना करें, जो लोग लेजर लाइट वहां से यूज कर रहे हैं। कैमरा देखिए हमारा आपकी तरफ मुड़ गया है, और कैमरा जब मुड़ जाएगा तो फिर आपको पकड़ा जाएगा। आपके पापा से बोला जाएगा आपको चॉकलेट पूरे 3 साल तक नहीं मिलेगी, आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी। हाँ, पता नहीं, अब वो कहानी मैं नहीं बोल सकता। 1 ओवर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। टीमें तो दोनों अच्छी हैं, क्या वहां पर कैच करने की कोशिश हो रही है। हेवन रेंजर्स की टीम और सैमियों की टीम इस समय गेंदबाजी करने के लिए उतरी है। क्रिश पोरवाल इसमें गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार गेंद को खेला है मिडऑफ के क्षेत्र में। रतन वहां पर थे, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, 1 रन मिला। हाँ हाँ, आउट होना चाहते हैं लेकिन नहीं। कभी कभी लोग ना कुछ अपने से जानबूझ करके सुसाइड करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। कहते हैं ना, दिल लेकर दिल्ली चली गई, गया जो दिल लेने तो इटली चली गई। निराशा में पकड़ लिया बिजली का तार, मेरा दुर्भाग्य था कि बिजली चली गई। YouTube live. Channel, this is not a right things you are doing it. Batsmen feel bad with this. See, audience are seeing the matches. It doesn't look nice. Please hit and pit. Do not cheat. Everyone keep game spirit and do not cheat, please. क्या बात है। रौनक का बल्लेबाजी करते हुए हमने किसी मैच में देखा था कि जिस बैट्समैन को लोग सोच रहे थे कि नहीं कुछ कर पाएंगे, उन्होंने 6 लगाया था। ऐसा नहीं है, जिसके लिए रास्ते खाली किए गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसको ही दिक्कत हो। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। हम समझे, आप समझे, जमाना समझे या ना समझे। दो ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 पर 2
भाई मैच चल रहा है, मैच के बीच में ही मैं चाहूंगा एक बार हमारे तीनों अंपायर्स के लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि टर्फ पे अंपायरिंग करना इतना आसान नहीं होता है। और चाहे जितनी आप अच्छी अंपायरिंग करें, अंपायर से कैसे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि उनके ऊपर भी ब्लेम लग जाता है। साथ में हमारे दोनों युवा स्कोरर के लिए, फैजान के लिए और अमन के लिए भी तालियां। और अगर आपको होना है हिट तो आप याद कर लीजिए हमारे स्पोर्ट्स फैमिली के भाई शर्मा रोहित के लिए भी तालियां, कैमरामैन के लिए भी तालियां, सबके लिए तालियां। रतन परमार सेमियो की तरफ से ये शॉट। हमारे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के रोहित भाई के लिए हमारे पास एक रिश्ता आया है, रोहित भाई को समय मिले तो देख ले वे। शानदार कैच, वागरू छा गए। रोहित भाई अभी रिश्ते में नहीं है, रिश्ता आया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, ये बात क्लियर करिए सर। वो क्या है, उनको मीटिंग करना था लेकिन उनको समय नहीं मिल रहा है। वो स्पोर्ट्स कमेटी में और मैग्नम को टाइम दे रहे हैं, तो अभी आज फाइनल हो जाएगा, कल वो टाइम निकाल के मीटिंग करेंगे। एक चीज मैं बताऊं सर, रोहित भाई से मेरी मुलाकात केवल मैग्नम में नहीं होती, और कई इवेंट में होती है, तो मैं जानता हूं कि ऑलरेडी वो रिश्ते में है, इसलिए रिश्ते की अब जरूरत नहीं है। अगर होगी तो फिर कल्पेश भाई की तरह बात अलग है। नहीं, पर उनकी पर्सनालिटी तो ऐसी बोलती है। मनोज भाई, आपने सबका धन्यवाद किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा दिन आपने पूरे पब्लिक को एंटरटेन किया और आपकी कमेंट्री के बहुत मनोज जी आपका कहा मैं बोला ही था। ऑडियंस 2 दिन से हमारे मनोज मिश्रा जी जो आपको कमेंट्री में आपको एंटरटेन कर रहे थे, तो उनके लिए तालियां बनती है। ये तालियां बहुत पूरी जितनी भी पब्लिक है सबसे तालियां चाहिए मनोज मिश्रा जी अपने कमेंटर के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी कमेंट्री की और बहुत शायरो शायरिया और मनोरंजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मिश्रा जी। जबरदस्त, देखिए धन्यवाद है यहाँ पर वसंत भाई। रोहित भाई, एपीएल का मुकाबला सेमी नहीं हुए थे, अपने हितेश कुठारी जी बात कर रहे थे, ये बात रतन जी को मालूम है। पहले किसी टीम के लिए प्रेडिक्शन हो रहा था, मैंने बोला नहीं ये टीम जा रही है, वी आर किंग फाइनल मार रही है। बाद में हितेश जी ने वही वर्ड बोला कि पता नहीं कैसे ये बोल दिए पहले से। आपका तजुर्बा है मनोज जी। बस सभी लोग ऐसे खुश रहे, मस्त रहे, सबका प्यार बना रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, यही कामना है। अच्छी फील्डिंग लगाई गई है शरद के लिए। हेवन रेंजर्स 20 पे 4, 3 ओवर के बाद यहाँ पर अच्छी फील्डिंग। रतन परमार चाइना की दीवार, हमेशा रहते हैं तैयार। गेंद क्या होगी उनके बगल से फरार, जहां हो रतन परमार। चौथा ओवर चल रहा है, धैर्य। हा कैच वहां पर छूटा। धैर्य दुलानी के लिए भी तालियां बनती। क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं हमारे कमलेश भाई के सुपुत्र हैं। ओहो, नजरों से गेंद हो गई दूर। क्या कर सकते हैं, नजरों से गेंद हो गई दूर। क्या था उसमें रतन का कसूर। क्या थ्रो है ये अंडरहैंड की बात मैं नहीं कर रहा हूं। रतन जी स्टंप तोड़ने नहीं थे। ये ओवर आर्म जब क्रिकेट होता है ना,
तो भी रतन जब थ्रो मारते हैं तो ऐसे मारते हैं, और ऑन साइड में कम से कम 3 फील्डर लगा के प्रवीण भाई पहले से रखते हैं। मनोज जी हमारे पास दूसरे स्टंप भी नहीं है, इतना जोर से हमारे स्टंप टूट जाते थे। ये रतन जी जो सब्जी खाते हैं वो पोल की फार्म हाउस से आती है, उसी का असर है। ऑर्गेनिक प्यार है बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे रतन जी की जब टीम का नाम आता है तो मुझे अनायास याद आने लगता है बस पुल की राजेश चार्स। 5वां ओवर अब शुरू होगा यहाँ पे, निर्णायक ओवर। वाइड। और एक चीज मैं बताऊं, बहुत कम बार हुआ है कि इसमें दर्पण की और सबकी बारी आई है बैटिंग करने की, फाइनल में आ गई। बहुत अच्छी फील्डिंग महेश भाई के द्वारा। महेश भाई बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। जहां पर एस लगा है सभी विशेष है, चाहे महेश हो, चाहे कल्पेश हो, चाहे हमारे दुलानी साहब कमलेश हो। आउट। बसंत भाई, दोपहर के बाद थोड़ा सन्नाटा है, कुछ तो चाहिए। भरत भाई कहाँ गए? भरत भाई है बगल में ना? भरत भाई बहुत सन्नाटा लग रहा है, क्या बात है? दोपहर के बाद कुछ बसंत भाई भी नहीं बोल रहे हैं, आप भी नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? अभी क्या मैच मायूस हो गया, अभी मैच वन साइड नहीं होना चाहिए। 2.5 दिन की मेहनत के बाद में लास्ट में बैटरी डाउन हो जाती है। तो वैसे मेरी भी बैटरी यहीं तक चार्ज है, घर जाने के बाद मेरी भी बैटरी डाउन होती है, मैं भी एकदम स्लो हो जाता हूँ। घर पे नहीं बोलता बसंत भाई, बहुत संभल करके रहना पड़ता है। आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलता होगा। नहीं नहीं, इसीलिए तो यहाँ भड़ास निकाल लेता हूँ। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। ये दर्पण आखिरी गेंद पे क्या करेंगे? 29 हुआ है, रन यहाँ पे जाने चाहिए, 1-2 जितने भी बना सकते हैं। कितने रन कंप्लीट हुए? 2 ना? 31। रोहित भाई स्कोर कितना हुआ एक बार अपडेट कर दीजिए। 29 रन 6 विकेट 31। वही अच्छा, मैं बोल पूरे रहा हूं ना। पूरे 5 ओवर हो चुके, 31 रन, 2 रन कंप्लीट हुए, 31 इज द स्कोर एंड 32 32 टू विन। 30 बॉल में 32 रन। मोनू को ऑडियंस शेयर करते हुए कोई बहुत प्यारा लगता है तो प्यार से उसे सोनू कहते हैं, और मैग्नम में ओपनिंग करने के लिए इस समय आ गए हैं, इन्हें मोनू कहते हैं। सेमी स्ट्राइकर्स 32 बनाने हैं, 30 में 32। इतना आसान भी डगर नहीं होगी, रन कम जरूर है क्योंकि सामने टीम हेवन रेंजर्स की भी अच्छी है, अच्छी टीम ये भी है। शुरुआत हो चुकी है, ओहो गोल गोल शक्तिमान की तरह घूमते रह गए। काश पहुंच जाते तो कहानी में कुछ और ट्विस्ट होता। बहुत अच्छे फील्डर हैं। पहुंच गए, अंपायर पे बस प्रेशर है ये।
सुरक्षित अपने क्रीज में है बल्लेबाज, अंपायर ने कहा। थ्रो अच्छा था, कैच वहां पे हो सकता था। ठोको ठोको। लाइनमैन 6 का डिसीजन आते हुए अच्छा मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। थ्रो है, अभी भी मैच में पिक्चर बाकी है, अभी भी जान है। पेंटिक इवेंट। ये भी शॉट अच्छा है। इकतीस बनने हैं, 32 बनाने हैं, लेकिन 17 बन चुके हैं इस समय। दूसरा ओवर जारी है। शैनिल जैन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। रतन को लास्ट तक खेलना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है। स्कोर छोटा या बड़ा कुछ नहीं है और शैनिल को जल्दी रतन को विदा करना होगा अगर इस मुकाबले में पकड़ बनानी है तो। एक रन यहां पर मिलता हुआ 19वां स्कोर। फाइनल मुकाबला बस हमारे कैटरर्स के जिन्होंने बहुत सेवा सबकी की। पता नहीं गोवा में आपने खाया होगा कि नहीं खाया होगा गोवा का काजू, लेकिन हमारे कैटरर्स वाले हमारे बगल में खड़े हैं। नाम है इनका राजू। एक बार जोरदार तालियां हमारे केटरर्स के लिए। 3 दिन से आपको इतना अच्छा जो खाना खिलाए सब हमारे राजू भाई के। छुपा रुस्तम एकदम शांत है। कभी भी आपको काम हो आप इनको याद कर सकते हो। इनका खाना लाजवाब है। दीप केटरर्स से इनका नाम है। कभी भी आपको जरूरत हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई आपका इतनी अच्छी तरह से हमारी इवेंट संभालने के लिए। हाँ, एकदम रीजनेबल बजट में टॉप काम करके देंगे आपको। भले नाम ब्रांडेड नहीं हो पर काम ब्रांडेड है एकदम। भाई नामदार नहीं, कामदार ही नामदार होता है। अच्छे जी। लो राजू भाई, ओ राजू भाई चले गए। इतने शर्मीले हो, मेरे को बोले तो मत बुलाओ, मुझे मत बुलाओ। मैं मंगेश भाई पहले ही बोल दिए कि नहीं। हाँ, मैग्नम में फिक्स है। मैग्नम में फिक्स है। मंगेश भाई ने बोल दिया है। बोल दिया तो बोल दिया। ये तो बहुत बढ़िया। मंगेश भाई गजल भी गाते हैं। दूसरी हमारी धन्यवाद मनोज भाई के लिए। जिस दिन से हम इवेंट कर रहे हैं उस दिन से ये हमारे साथ जुड़े हुए कमेंट्री में।
इनकी कमेंट्री और इनकी शायरिया कभी खत्म ही नहीं होती। इस बात में मनोज जी एक शायरी आप वापिस। ओ चलिए, मैच भी बड़ा जबरदस्त है, बहुत सारे, सबका ध्यान तो अभी ग्राउंड की तरफ ही है। 26 वैसे बन गया है, 6 और चाहिए, और एक तरह से कुल मिला के समय पर ही समाप्त हो रहा है। अच्छा, अभी इसके बाद जब हम प्रेजेंटेशन चालू कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे किड्स गर्ल्स विनर्स और किड्स गर्ल्स रनर अप की टीम यहां पर स्टेज के नजदीक आ जाए। स्टेज के ऊपर ही आ जाओ आप। और हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर क्लाउड 10 ग्रुप और हमारे विनिंग प्राइज स्पॉन्सर संघवी संदीप परमार जी सब स्टेज पे आ जाइए। हमारी पूरी टीम विनर्स की और रनर अप की। फाइनल जीत लिया यहाँ पे। फाइनल इवेंट क्रू, आप